गाइस, मैं हूँ गरिमा वर्मा और आज जो हम पढ़ेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 11th का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि एक क्रम का होना, नंबर्स के बीच में एक क्रम का होना। जैसे कि ये लाइंस खुद हमें कहती हैं कि नंबर्स रिटर्न इन ए डेफिनिट ऑर्डर, यानी कि किसी ऑर्डर में वो लिखी हुई रहे नंबर्स जो हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ कि आप अब अगला टर्म देखो, अगर हम इस एग्जांपल को लेकर के चलते हैं तो आप नेक्स्ट टर्म को आप बता सकते हो देख करके कि नेक्स्ट क्या होगा। 1 2 3 4 नेक्स्ट सिंपल है, सबको पता है 5 होगा। इससे नेक्स्ट क्या होगा, सबको पता है सिंपल है 6 होगा। इस तरीके से ये टर्म्स आपके आगे चलते चले जाएंगे, नंबर्स आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसको ले लेते हैं 2 4 6 8, तो नेक्स्ट क्या होगा 10 होगा, भाई सबको पता है। इससे नेक्स्ट क्या होगा 12 होगा, सबको पता है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या होगा सीक्वेंस का कि आप जिसको देख करके, जिन नंबर्स को देख करके आप 1 2 3 शुरू के 3 या 4 नंबर्स को देख करके आप आने वाले नंबर्स के बारे में आप बता सकते हो कि वो क्या होगा। तो इस तरीके से जो चीज़ बनी है, जो नंबर्स जो बने हैं, ये आपके सीक्वेंस में होंगे। अब बात आती है हमारे सीक्वेंस के टाइप्स की। देखिए वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ बात करेंगे अभी सिर्फ 2 की ही करेंगे, जिसमें पहला आता है आपका फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, देखिए फाइनाइट मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो काउंट में हो, जिसका आप गिनती कर सकते हो। ठीक है ना, हम किसी भी सीक्वेंस को फाइनाइट कब कहेंगे, जब जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ लिख दिया 10, स्टॉप लगा दी इन्होंने, बस 10 तक, 10 के आगे नहीं होगा। इससे बस पहले पहले टर्म्स होंगे, आपके जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो 10 से पहले पहले होंगे, इनकी काउंट में है आपके, आप इन्हें गिन सकते हो। तो ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस होगा। दूसरा आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीक्वेंस, नाम ही कह रहा है कि इनफाइनाइट है यार, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसी नंबर्स को लूँ मैं नंबर्स में, तो आगे से हम इसको हटा देते हैं। यानी इसकी पहचान क्या हुई कि आगे आपके सिर्फ डॉट 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 लगे रहेंगे, आगे कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, इसका रास्ता ही नहीं पता है, बस सीधे सीधे चले जा रहा है, अंत नहीं है इसका कुछ भी। और अगर हम फाइनाइट की बात करें तो यानी कि वहाँ एक स्टॉप लग जाता है आपका, और इनफाइनाइट में आपका कोई स्टॉप नहीं होता। तो पहचान के लिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइट में आपका एक तो पहली बात नंबर नहीं आती, दूसरा बस डॉट डॉट पर ही चलता रहता है। और फाइनाइट में आपके यहाँ नंबर्स आ जाएगा, कोई भी एक नंबर आपका आ जाएगा, तो उसका एंड आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात हम करते हैं सीक्वेंस में जो मेन चीज़ें हम जिनको हमें पढ़ना है। देखिए 3 चीज़ें हमारी आती हैं। एक आता है हमारा AP, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। प्रोग्रेसिव। सेकंड आता है GP, जिसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव। और थर्ड होता है HP, जिसका फुल नेम होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। AP और GP को आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में, और HP हमारे सिलेबस में भी नहीं है, 11th में भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे फॉर नॉलेज, हम इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम AP की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है
ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। जैसे हमारे पास सीक्वेंस में नंबर्स थे, हम ले लेते हैं सीक्वेंस में कुछ भी, हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसने बोला है कि डिफरेंस लेना है आपको दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि लगातार। तो लगातार में आपके ये दो आ गए, फिर लगातार में ये दोनों आ गए। कोई भी दो लगातार नंबर आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लोगे, उनके बीच का डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें 4 - 2 = 2, इसका लिंक 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। इनकी ये क्या है, इज सेम, इज सेम, ये आपके सेम आ गए। ठीक है, कुछ और भी ले लेते हैं हम। चलिए ले लेते हैं 5 का टेबल लेते हैं। 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो चलिए करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस निकालते कितना आ गया 5, यहाँ निकालते कितना आ गया 5, यहाँ चेक करते कितना आ गया 5। यानी कि आपका जो टर्म्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे कि ये एपी सीक्वेंस में है आपकी। ठीक है, अब बात हम करते हैं जीपी की। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है, एपी में तो आपको कहता है कि डिफरेंस है सेम, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका रेशो। सिर्फ रेशो है, किसका, रेशो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। अब अगर हम ले लेते हैं 2, 4, 8, 16 and so on। अब आप कहेंगे कि मैम आपने ये चीज़ कैसे लिख दी, आपने पता नहीं कैसे लिख दिया। देखिए भाई, मैंने माइंड का यूज़ किया है। क्या किया है, देखिए मैंने कैसे लिखा इसको, 2 की 2 में मल्टीप्लाई की 4 की 8, 4 में 2 की मल्टीप्लाई की, फिर 8 आ गया, 8 में 2 की मल्टीप्लाई की, फिर 16 आ गया। अब मैं अगला टर्म बता सकती हूँ क्या आ जाएगा, 16 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 32, ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64 एंड सो ऑन। ये टर्म्स आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि इसने कहा है रेशो, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा। अब हमें चेक करना है इनका रेशो, तो रेशो अब चेक करके देखते हैं। रेशो किसका, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, तो ले लेते हैं। चलिए 4/2 = 2, इनका ले लेते हैं 8/4 = 2, 16/8 = 2। देखिए सब आपके इक्वल आएंगे यहाँ पे, यानी कि जो आपका जो रेशो था वो क्या आ गया, आपका सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर्स हैं आपके, ये किस में है, आपकी जीपी में है। ठीक है, अब थर्ड हमारा आता है, चलिए अब और एग्जांपल्स हम लेते हैं 8, 24, 72। चलिए करते हैं चेक। देखिए क्या हुआ इसमें क्या हो रहा है, 24/8 कितना आ गया, थर्ड आ गया है ना, 72/24 तो भी आपका 3 आ गया। तो यानी आपके जो रेशोज हैं वो क्या है, इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर्स हैं आपके किस में हैं, ये आपके जीपी में है। अगर हमें एपी चेक करना होता है, एपी में तो हम डिफरेंस को चेक करते हैं। ठीक है बच्चों बात। और अगर हम बात करते हैं जीपी की, तो जीपी में हम रेशो को चेक करते हैं, रेशो को हम चेक करते हैं। अब अगर हमें पहचान करनी हो, जो गिवन हमें नंबर्स हैं, जो सीक्वेंस है, मुझे ये पता करना है कि ये एपी में है या ये जीपी में है, तो हम कैसे चेक करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि एपी के लिए हम डिफरेंस को चेक करते हैं और जीपी के लिए हम रेशोज को चेक करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12। तो मुझे ये बताना है कि ये एपी में है या ये जीपी में है।
हमें ये चेक करना है। तो देखिए दोनों चीज़ें करके देखते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एपी में हम क्या चेक करते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना बात, और जीपी में हम क्या चेक करते हैं, रेशो को। सिंपल सी बात है। तो चलिए लेकर के चलते हैं, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं हम इसका। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 6 माइनस के 3 कितना आ गया, 3, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस के 9 इज इक्वल टू 3, सेम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये सेम यहीं पर ही सेम आ गए, अभी आगे भी चेक करते हैं, देखते हैं। चलो रेशो इसका चेक करते हैं, रेशोज चेक करते हैं। इनकी 6/3 कितना आ गया, 2, ठीक है। 9/6 कितना आ गया, 3/2। तो और नेक्स्ट आ गया 12/9, यानी कि 3 × 12, 3 × 9। तो हमने देखा भाई ये तो सेम ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, आपका रेशियो आपका सेम नहीं है, डिफरेंस आपका सेम है। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं आपके किस सीक्वेंस में है, ये आपके एपी में है, जीपी में नहीं है। और एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। चलिए हम लेते हैं 4, 8 नहीं, 8 नहीं, यहाँ लेंगे हम 16, 64, ठीक है ना। आगे अब हम चेक करते हैं कि ये एपी में है या ये जीपी में है। पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका डिफरेंस चेक करेंगे, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। चलिए 16 माइनस के 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12, है ना। 64 माइनस के 16 कितना आ गया, तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू आ गया आपका 48। नेक्स्ट टर्म हमने ली 256 माइनस के 64, 6 में से 4 गए 2 और 15 में से 6 गए। तो हमने देखा डिफरेंस तो सेम ही नहीं आ रहा। अब हम क्या चेक करते हैं, रेशो चेक करते हैं। चलिए रेशो ले लेते हैं। 16/4 इज इक्वल टू 4, 64/16 इज इक्वल टू 4, 256/64 इज इक्वल टू 4। मतलब आपका रेशो यहाँ पर इक्वल आ गया, ये आपका इक्वल आ गया, यानी कि सेम है। तो इसका मतलब जो आपके नंबर्स हैं ये किस में आ गए, आपके जीपी में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम एचपी की। अब बात करते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये आपका जो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका रेसिप्रोकल में आता है, उसका उल्टे में आता है, उल्टा हो जाता है उसका, ठीक है ना। इसने बोला कि अगर किसी भी नंबर्स हैं, कोई सीक्वेंस आपके पास गिवन है, हमें नहीं पता वो एपी है, जीपी है या एचपी है, हम कैसे चेक करेंगे, उस सीक्वेंस को हम उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। और रेसिप्रोकल, अगर हम रेसिप्रोकल को चेक करते हैं, अगर रेसिप्रोकल उसका एपी में आ गया, अब एपी तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस को हम चेक करेंगे तो एपी में है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो आपको सीक्वेंस गिवन है वो आपका एचपी कहलाया जाएगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिया है 1, 1/4, 1/7, 1/10। तो हमें चेक करना है कि ये एचपी में है या नहीं है। क्या बात बोलिए, इसमें बोलिए रेसिप्रोकल टर्म्स का। तो टर्म्स का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम। तो ले लेते हैं 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 1/4 का उल्टा व्युत्क्रम हो गया इसका 4, इसका हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो गया 10, ठीक है। तो ये अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है एपी में है क्या। तो एपी के लिए हम डिफरेंस को चेक करते हैं कितना निकल गया 3। इन दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में भी 3, यहाँ हमने देखा तो यहाँ भी 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर्स हैं आपके, ये किसमें है आपके आर इन एपी। और जब ये आपके एपी में है, इसका मतलब ये आपका एचपी में है। सही है बात, यानी कि जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उसको हम चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में ये नहीं होता तो इसका मतलब ये आपका एचपी में नहीं था। अब ये आपका जब एपी में निकल गया है तो ये आपका जो सीक्वेंस होगा वो एचपी में होगा। अब हम बात करते हैं सीरीज की। देखिए सीक्वेंस तो हम पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे सीरीज की। ज़्यादा फर्क नहीं होता सीरीज और सीक्वेंस में। देखिए सीक्वेंस को हमने पढ़ाया नहीं। सीक्वेंस क्या था, हमने सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल लिया
1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो सीक्वेंस जो था वहाँ आपके कोमे लगे हुए थे। अगर मैं कहूँ इसकी मुझे सीरीज बनानी है तो सीरीज में क्या हो जाएगा 1, ये चीज़ें हटा दो, कोमे आपके जो होते हैं इनको हटा दीजिए, क्या बन जाएगा बीच में प्लस प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये मेरा क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम कहेंगे सीक्वेंस। और अगर इसकी सीरीज बनाए तो सीरीज क्या हो जाएगी, को में हटाओ प्लस कर देंगे बीच में, बस प्लस, मतलब प्लस भी हो सकता है आपका, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ आपकी माइनस में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका आ गया 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 2 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज होगी, ये आपकी सीरीज हो गई। तो सीक्वेंस और सीरीज में आपको डिफरेंस पता चल गया है। अब बात करते हैं सेम, देखो उसी तरीके की है जिसे सीक्वेंस भी 2 टाइप्स के थे, फाइनाइट और सेकंड था इनफाइनाइट। बस सेम ही तो है ये, यहाँ अगर सीक्वेंस है तो फाइनाइट सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। और अगर सीरीज की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, फाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, सेम। ठीक है ना। अभी सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फाइनाइट आपका टर्म्स है सीक्वेंस में, जैसे कि फाइनाइट टर्म्स क्या होंगे आपकी, फाइनाइट सीक्वेंस आपका बनेगा 2 3 4 एंड सो ऑन। फाइनाइट का मतलब है आपका लास्ट में एक काउंटेबल होना। ठीक है ना, तो ये आपका सीक्वेंस था, ये क्या है आपका फाइनाइट है, ये आपका फाइनाइट है। अगर लेकिन सीक्वेंस है, ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस है। और इसकी सीरीज क्या बन जाएगी, फाइनाइट में प्लस लगा दो, 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। ठीक है, ये आपका फाइनाइट सीरीज बन गया। और वही बात सेम जैसे हमने सीक्वेंस में पढ़ा था इनफाइनाइट के लिए कि लास्ट टर्म हटा दो, पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा ये। तो सीक्वेंस में बस को में आएंगे, सीरीज में आपकी प्लस आ जाता है। सीरीज जो होता है जैसे इसको हम, सीरीज की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी होती है, एक इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं छोटा कर करके। कौन से कॉम्पैक्ट फॉर्म, देखिए इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है जिसको हम सिग्मा में इसको लिख सकते हैं। सपोज कोई एक सीक्वेंस है मेरे पास A1 A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लास्ट टर्म मेरे पास AN है तो हम इसको शॉर्ट में जोड़ करके हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि समेशन, देखिए n है ना, तो n की वैल्यू कहाँ से, देखो 1 से ही रखेंगे हम, कभी भी n का मान 0 नहीं होता, 1 से स्टार्ट होगा तो 1 आ गया। और 1 से लेके लास्ट तक आपका, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे कोई भी जो ये नंबर होता है वो नहीं लेते, कुछ भी अलग ले लेते हैं। सपोज तो मैंने k लिया तो k की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, तो ये n हो गया। और a था तो a की जगह 1 2 3 4 है, तो ये k की तो वैल्यू आ रही है, तो इसको हमने लिखा शॉर्ट में ये। तो अगर मैं इसको खोलूंगी ना, खोलने के बाद देखिए रखो वैल्यू रखो, k बराबर 1 है, 1 से है, यानी कि k का मान आपका कहाँ तक जा रहा है, यानी k की जो वैल्यू है 1 2 3 डॉट 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 n तक जा रही है आपकी वैल्यू। तो हम जब 1 रखेंगे क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 1 से लेके n, a के बनाए, रखो इसमें वैल्यू। हम फिर इससे यही वाली सिचुएशन बनाएंगे, रखते हैं इसमें वैल्यू, क्या बन जाएगा, k की वैल्यू रखो, k का मान क्या है यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो रखिए k की जगह हमने 1 रखा, 1 आ गया, समेशन का मतलब हो गया प्लस। ठीक है, फिर 2 रखेंगे, a2 हो गया, फिर समेशन आ गया, फिर प्लस। ठीक है ना, फिर हमने 3 रखा, 3 आ गया, समेशन आएगा, फिर प्लस, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस, ऐसी कहाँ तक जा रही है ये टर्म आपकी, n तक जा रही है। तो देखिए, यानी कि इससे हम फिर यहीं आ गए, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सीरीज की भी वही बात हो जाती है, जैसे आपका सीक्वेंस था, सीक्वेंस में आपने 3 चीजें पढ़ी, AP GP और HP। तो AP सीक्वेंस थे तो सीक्वेंस AP सीक्वेंस होगा, GP सीक्वेंस होगा, HP सीक्वेंस होगा। ठीक है ना, अगर सेम है इसकी जगह हम यही सीरीज लिख देते हैं,
तो अगर AP में है तो वो AP सीरीज, GP में है तो GP सीरीज, HP में है तो HP सीरीज। और सीरीज का मतलब क्या है कि को में हटा करके आपको प्लस लगा देना है, वो आपकी सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ आपका सीक्वेंस और सीरीज कंप्लीट होता है।